हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज जनरेटर। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एंड तक ज़रूर देखना। और ये स्पेशल वीडियो है जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के लिए जो लास्ट ईयर या इस ईयर पास आउट हैं, 12th पास आउट है या डिप्लोमा पास आउट है और वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं JKAICT यानी PM++ में। अगर वो कोई स्टूडेंट अगर स्कॉलरशिप में उम्मीद लगा के बैठा है तो उससे उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज की इस वीडियो में पूरी बात करने जा रहा हूँ PM++ के बारे में। मैं आपको सारे इसके बेनिफिट्स बताऊंगा, मेरिट्स डीमेरिट्स सब बताऊंगा। और इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसमें मेरिट लिस्ट आपकी जा सकती है और कैटेगरीज वाइज कितना इसमें कट ऑफ जाता है। और वो सारी बात के साथ साथ मैं आपको इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका फ्यूचर बर्बाद भी कर सकता है। ये आप सही सुन रहे हैं कि आपका फ्यूचर बर्बाद भी हो सकता है PM++ से। ये ज़रूरी नहीं है आपका फ्यूचर बना के ही देगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आप अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन है PM++ के बारे में जो एकेडमिक ईयर 18-19 के रिलेटेड है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जो कोरोना काल यानी कि लॉकडाउन के दौरान जो टाइम रहा था रजिस्ट्रेशन का, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगी और कब उसका एंड होगा, हम तब तक क्या करें। तो मैं उनको बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशन इसी मंथ एंडिंग तक ज़्यादा से ज़्यादा ओपन होने की उम्मीद है। और लास्ट ईयर जो स्टार्ट हुआ था वो जुलाई में स्टार्ट हुआ था और सितंबर 15 तक लास्ट डेट थी उसकी। लेकिन इस बार लॉकडाउन नहीं है, इस बार वैसा इतना नहीं है। तो इस बार वो अपने टाइम पे ही शुरू होने की उम्मीद है। और एक बात ये ध्यान रखना कि जैसे 12th के एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे इनके रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी कारण 12th के एग्ज़ाम डिले होते हैं तो हो सकता है ये भी डिले हो जाएगा। तो अगर एग्ज़ाम टाइम पे हो जाते हैं तो ये भी टाइम पे होगा। तो मेरी आपसे तब तक रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, ठीक है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखने हैं वो मैं आगे आपसे बात करता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये आपको क्या क्या फ़ायदा देती है स्कीम, ठीक है। इस स्कीम के अंदर आप अगर जनरल डिग्री करने जाते हैं तो एकेडमिक फ़ीस में आपको 30,000 तक की लिमिट है। 30,000 तक AICT आपके कॉलेज को फ़ीस दे सकता है, ठीक है। और इसमें वैकेंसीज़ जो है जनरल डिग्री के लिए 2070 वैकेंसी है, ठीक है। प्रोफेशनल डिग्री के लिए अगर आप जाते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग, नर्सिंग वगैरह के लिए जाते हैं या होटल मैनेजमेंट के लिए आप जाते हैं तो उसमें आपको 1,25,000 तक एकेडमिक फ़ीस देने का क्राइटेरिया रखता है AICT PM++, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के लिए है। इसमें लगभग 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हर साल आउट ऑफ स्टेट पढ़ने जाते हैं। जो ये सोचते हैं कि हमें स्टेट में ही पढ़ना है, उनके लिए स्कीम नहीं है। आपको आउट ऑफ स्टेट जाना ही पड़ेगा अगर आपको इसमें पढ़ना है तो, ठीक है। थर्ड बात करते हैं कि मेडिकल में अगर जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उनके लिए 3 लाख रुपए तक का क्राइटेरिया है। 3 लाख रुपए तक उनको AICT देता है कॉलेज का फ़ीस। और इसमें 100 वैकेंसी रहती है टोटल, ठीक है। और इंजीनियरिंग और जो प्रोफेशनल डिग्री के लिए है वो 2830 सीट रहती है। और सभी के लिए 1 लाख रुपए मेंटेनेंस चार्जेस जो रहते हैं 1 लाख रुपया रहता है। इसमें पहले आपको 50,000 की इंस्टॉलमेंट दी जाती थी, लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया। हर मंथ आपको 10,000 देकर ये 10 मंथ में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक इसके रजिस्ट्रेशन ओपन होने की बात है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस मंथ एंडिंग तक होंगे। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल होने चाहिए, एक बात। दूसरी ये है कि आपकी 8 लाख रुपए से कम ही एनुअल इनकम होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एनुअल इनकम बहुत मैटर करती है आपको मेरिट लिस्ट में लाने के लिए। आपकी 12th की परसेंटेज और मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपकी एनुअल इनकम, जितनी कम आपकी एनुअल इनकम होगी उतने ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद ये सब सारी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। आप जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड से पास आउट हो या फिर सीबीएसई से पास आउट हो तो आप इसमें एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी करनी हो, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। एआईसीटी वाले अगर आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, आपका ग्रेवेंस का रिप्लाई नहीं देते हैं, तो आप मेरे को रिप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूँगा, आप उस पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप जितना हो सकेगा अपने से उतनी हेल्प करूँगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखने हैं अपने पास, ठीक है। आपके पास स्कूल से जो पास आउट हैं, हाई सेकेंडरी से, वहाँ के तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए, जैसे करैक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ये आपके पास होना ही चाहिए। अगर कोई फिजिकल डिसेबल है तो उसके बाद वो सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसेबिलिटी का। और आपका स्कैन फ़ोटो सिग्नेचर लगेगा, और जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। और आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है तहसीलदार से इशू होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी अगर आप रखते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, जब वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो उनके पास अकाउंट नंबर, जो पासबुक होती है वो पेरेंट्स के नाम पे होती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अकाउंट नंबर और जो खाता है आपका खुद का होना चाहिए, बच्चे के नाम पे होना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंटर में जाना पड़ेगा, जो कि आपके कॉलेज में ही लगभग दिया जाता है। जैसे उधमपुर में है, जम्मू में है, सांबा, ऐसे इन कॉलेज में ये फैसिलिटीज़ सेंटर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ पे जाके आपको वेरिफिकेशन करवाने होते हैं। आगे देख लेते हैं रिजर्वेशन, ठीक है। एससी के लिए 8% है, एसटी के लिए 11% है, और जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 25% है। मैंने आपको बताया ना पहले ही, जो बंदे जिनकी इनकम कम है वो इसमें बहुत ज़्यादा हाई चांस रखते हैं कि उनको एडमिशन मिल जाएगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात एक और बताऊं कि जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, जिनका नीट क्लियर हो जाएगा, वो बंदे सीधा इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर मेरे को ये स्कॉलरशिप चाहिए, मेरा नीट एग्ज़ाम क्लियर है। तो बिना किसी रजिस्ट्रेशन वगैरह के आपको डायरेक्टली एडमिशन ये दे देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बिना मेरिट बने आपको सीधा एआईसीटी में एडमिशन मिल जाएगी, स्कॉलरशिप डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस फ़ीस जो है हर साल अब सबको दी ही जाती है। ये कुछ ईमेल आईडी से हैं इनकी, यहाँ पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको इनके कुछ डीमेरिट्स भी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एआईसीटी ने क्या किया है कि ये इन लोगों ने कोई भी कॉलेज को अपने थ्रू एफिलिएट कर दिया है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बताऊं तो इन्होंने कोई भी कॉलेज को एफिलिएट कर दिया है। ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर घास उगी रहती है, कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पे लोमड़ियाँ गिद्दें घूमती रहती हैं, उन कॉलेजेस को भी इन लोगों ने एफिलिएट कर दिया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप कॉलेज चॉइस करेंगे, उस टाइम वैसे कॉलेज चॉइस करना जो हाईली रेटेड हों, जिनमें अच्छे कोर्स हों, जो आपको अच्छी पैकेज प्रोवाइड करें, अच्छी जॉब प्रोवाइड करें, अच्छी आपकी पढ़ाई करवाएं, जो आपको प्लेसमेंट करवाने में हेल्प करें। ये नहीं कि वैसे किसी भी कॉलेज में चले गए और पैसा मिलता गया, पैसे के लालच में चले गए। पैसा सब कुछ नहीं होता है, ये आपका फ्यूचर बर्बाद भी कर सकता है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए, एआईसीटी से आपका फ्यूचर बर्बाद भी हो सकता है अगर आपको ढंग का कॉलेज नहीं मिलता है तो। क्योंकि 4 साल के बाद आप
निकलोगे आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा, खाली होगा, पढ़ा कुछ नहीं होगा, बस पास हो जाओगे और स्कॉलरशिप खा लोगे। आपका भी नुकसान होगा, एआईसीटी का भी नुकसान होगा और बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, रिक्वेस्ट करने पे भी आईसीटी अगर चेंज नहीं करता है, तो ऐसी स्कॉलरशिप को लात मार के आप जनरल डिग्री कर लीजिए, अपने घर में बैठ के कर लीजिए, ओपन यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, वो बेटर है। ठीक है, बजाय इसके कि आप ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद कर दो इसमें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप स्कॉलरशिप का नाम सुनकर प्लीज़ प्लीज़ मत जाना। आप उस कॉलेज में जाओ, उसको देखो कि उसके लास्ट ईयर का क्या बैकग्राउंड है, वो कैसी पैकेज, कितने पैकेज प्रोवाइड करता है, कितनी हाईएस्ट परसेंटेज आती है उस कॉलेज की, क्या उसका एकेडमिक क्राइटेरिया, सब ए टू जेड देखो, तब जाके उसमें एडमिशन लो। जाते ही ज्वाइनिंग लेटर हाथ में पकड़ के सीधा एडमिशन मत ले लेना, आपका फ्यूचर ये बर्बाद कर देगा। मैं बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ, आपका फ्यूचर ये बर्बाद कर सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट का भी कोई कसूर नहीं है, कसूर है एआईसीटी का, और कसूर है उन यूनिवर्सिटीज़ का कि जिन्होंने अपने कॉलेज के ऊपर नज़र नहीं रखी हुई है। किसी भी बकवास कॉलेज को एफिलिएट कर दिया है, वो गिर रहा है। उस कॉलेज को अभी भी एफिलिएट नहीं रखा हुआ है और बच्चे वहाँ पे जाते हैं और एक दो बच्चा जाके फंस जाता है बेचारा। और किसी अगर पुअर फैमिली से होगा, किसी अगर गरीब ख़ानदान से होगा, एआईसीटी में स्कॉलरशिप लेने जा रहा है, तो वो गरीब ही होगा, कोई अमीर का तो होगा नहीं। अगर वहाँ पे जाता है तो वो वहाँ पे फंस जाता है और ज़िंदगी के 4 साल वहाँ पे बर्बाद करके आता है, क्योंकि नॉलेज तो वहाँ से कुछ मिलना नहीं है और प्लेसमेंट भी वहाँ से नहीं मिलनी है। तो यार, आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आपको मेरे को कांटेक्ट करना ज़रूरी समझता हूँ मैं। मेरे पास जितना ज्ञान है इसके रिलेटेड मैं आपको ए टू जेड बताऊँगा, और जो जो भी मेरे से एफ़र्ट होगा मैं पूरा लगाऊँगा। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई थी, इस बार भी मैं जैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा मैं आपके लिए वीडियो तैयार रखूँगा। और मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का खुद रजिस्ट्रेशन किया था, उनसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, साइबर कैफ़े वालों से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, मैंने किया था। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट जॉब अपडेट और नॉलेज रिलेटेड वीडियोस, जैसे कि आपकी सिलेबस कवर करना हो किसी भी 10th तक, या एमटीएस वगैरह की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डेली नए नए जॉब्स अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, और कोई सुझाव या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपने डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।